ये साले पोरकी इतने बड़े वाले झूठे हैं ना, इतने बड़े वाले झूठे हैं, और उनसे भी बड़ी बेवकूफ उनके देश की जनता है जो इन झूठों के क्लेम्स के ऊपर बिल्कुल यकीन करके बैठ जाती है और पटाखे चलाना शुरू कर देती। मतलब इन पोरकियों ने क्या क्लेम किया था? इनने क्लेम किया था कि भैया हमने आदमपुर का जो रनवे था उसको हिट किया। नरेंद्र मोदी जी का आज प्लेन उसी रनवे के ऊपर लैंड हुआ है। इन गधों ने क्लेम किया था कि हमने आदमपुर के S-400 को निशाने पर ले लिया। नरेंद्र मोदी जी जहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे उसके पीछे S-400 ही खड़ा था। इन गधों ने क्लेम किया था कि हमारे ड्रोन्स ने आदमपुर के रडार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज तस्वीरों में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आदमपुर के ऊपर कोई चींटी भी आके मरी है। इन पोंगों ने क्लेम किया था कि हमारी जो मिसाइल्स हैं उन्होंने सभी एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। अरे उनसे पूछना कि मिसाइल के नाम पे कहीं दीपावली के जो हमारे रॉकेट रहते हैं वो तो नहीं छोड़ दिए थे आसमान में। इसके अलावा इन लोगों ने क्लेम किया कि भैया 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए हैं आदमपुर में। मतलब कोई लिमिट अगर होती हो पोंगेपन की तो वो इनको बता दी जाए तो बेहतर होगा। और उससे भी आगे बढ़ के इन क्या कहूं, नास मीठा ही कहना सही रहेगा कि आदमपुर की मॉफ्ड तस्वीरें भी इस्तेमाल कर ली। मतलब एक चीज तो पता चल गई कि पाकिस्तानियों को फोटोशॉप चलाना आ गया है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी अतिशयोक्ति बात इन लोगों ने कही कि आदमपुर आने वाले कई सालों तक आउट ऑफ एक्शन रहने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब उन पाकिस्तानियों को थोड़ा सा अपने आप को शांत एक कमरे में बैठाकर, आज पीएम मोदी ने जो वहां से स्पीच दी है ना, उस स्पीच को सुनो मत। सुनोगे तो तुम्हारे कलेजे छिलनी छलनी हो जाएंगे। सिर्फ देख लो, तुम्हें तुम्हारी पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई जरूर पता चल जाएगी। आज देखिए बहुत कुछ हुआ है। सिर्फ पीएम मोदी की स्पीच की हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आज जो पूरी ब्रीफिंग करी है उसमें किस तरीके से ट्रंप की भी पोल खोली। रिटेलिएटरी टैरिफ वाली बात मैंने अपने पुराने वीडियो में करी दी है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंडिया ने वहां पर भी अमेरिका को बिल्कुल आड़े हाथों लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज निकलकर सामने आई वो थी कि इंडिया का अमेरिका के मीडिएशन को पूरी तरीके से रिजेक्ट करना। दरअसल गवर्नमेंट सोर्सेज ने मीडिया के थ्रू इस बात को कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिर्फ आज की तारीख में अगर हम बात करें, और ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। ये क्यों बहुत बड़ा है, आप इस बात को समझिए कि अभी तक कश्मीर की जब भी बात होती थी तो हम कहते थे कि नहीं, जब तक आतंकवाद को लेकर बात नहीं होगी तब तक कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं होगी। लेकिन इंडिया ने अब अपने स्टांस को ग्लोबल लेवल पर क्लियर कर दिया है कि अब पाकिस्तान अतिक्रमण जो करके बैठा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको छोड़े और आतंकवाद पे बात करें। इन दो ही मुद्दों के ऊपर बात होगी और सिर्फ बायलैटरल टॉक्स होंगी। कोई बीच में तीसरा बाहर का व्यक्ति फटे में टांग अड़ाने नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडिया ने लिया है। अभी तक की किसी भी सरकार ने, इससे पहले जो भाजपा की भी सरकार रही, उन्होंने भी इतना बड़ा स्टांस खुलकर नहीं लिया था। इसके अलावा अगर आर्मी से संबंधित कोई बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के चैनल के जरिए ही होगी। इसके अलावा किसी के बीच में नहीं होगी। विदेश सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इस बात को भी क्लियर किया है कि सीज फायर इंडियन और पाकिस्तानी डीजीएमओ के बीच में डायरेक्ट नेगोशिएशन से हुआ है। यूएस मीडिएशन का यहां पर कोई जिक्र नहीं था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टेररिज्म के खिलाफ सख्त स्टांस रिपीट किया है और जल्द से दो तरफा बातचीत शुरू होने के लिए कोई इशारा दिया नहीं। जो मीडिएशन था उसको रिजेक्ट करने का ये ऑब्वियस सी बात है, सीधे तौर पर साइन है, क्योंकि ट्रंप जो था वो फालतू में यहां पर चाचा बन रहा था, चौधरी बन रहा था कि हम करवाएंगे हजारों साल पुराने कश्मीर का जो पूरा मसला है उसको रिजॉल्व। 1000 साल पुराना है। थोड़ी सी आगे हिस्ट्री पढ़ लेते भाषण देने के पहले। ट्रंप को लेकर भी बहुत सारी आज बातें हुई हैं। अब ट्रंप ने दरअसल 2025 में, यही जो है 10 मई, उस दिन बंदे ने अनाउंसमेंट किया था कि यूएस ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फुल एंड इमीडिएट सीज फायर करवाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, और ये लंबी रात की बातचीत के बाद हुआ है। ट्रंप ने कश्मीर इशू पर भी मीडिएशन ऑफर किया था जिसे उन्होंने 1000 ईयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बता दिया था, लेकिन इंडिया ने इसे गलत बता दिया। पाकिस्तान ने ट्रंप के मीडिएशन के ऑफर का स्वागत किया था। ऑब्वियस सी बात है, गली का कुत्ता है, जहां से रोटी फेंकी जाएगी वहां तुम हिलाता हुआ पहुंच जाएगा। जबकि इंडिया नहीं, कुत्ता कहना गलत रहेगा भाई, कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, ये पाकिस्तान तो वफादार भी नहीं है। जबकि इंडिया ने तीसरे देश के इन्वॉल्वमेंट का पूरी तरीके से विरोध किया है और अपने पुराने स्टांस के ऊपर बिल्कुल अडिग है, जो 1972 में शिमला एग्रीमेंट और 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन पर बेस्ड है। अब यहां पर आप इस बात को समझिए कि ट्रंप ने अभी क्या कहा था जब मोदी जी का भाषण हुआ था उसके ठीक पहले, कि मैंने इन दोनों को कहा कि भैया ट्रेड मैं बंद कर दूंगा आप लोगों से। और यकीन मानिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें ये सवाल किया गया, प्रेस की तरफ से ये सवाल किया गया और सीधा जवाब आया कि जब मीडिएशन की टॉक्स हुई हैं उसमें कहीं से कहीं तक भी ट्रेड को लेकर कोई बात नहीं। मतलब मैं जानता हूं ट्रंप को इस समय पीस पुरस्कार चाहिए, लेकिन इतना भी इंसान को नहीं बौखलाना चाहिए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है मोदी जी के जो एक्शंस थे, वो ट्रंप के दावे का मोदी जी ने डायरेक्ट तो कोई जवाब दिया ही नहीं। इवन जब ये पूरे 7 से 10 मई तक का पूरी कहानी चल रही थी,
तब मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं कहा और सीधे तौर पर जवाब देने के बजाय मोदी जी ने आदमपुर एयरबेस विजिट किया, तस्वीरें शेयर करी जिसमें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और सुखोई जेट्स ठीक ठाक सीधे तौर पर वहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पाकिस्तान ने झूठे दावे को काउंटर करता है। जो उन्होंने कहा था ना कि हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। दरअसल ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से ट्रोल किए बिना, मुंह खोले बिना उसको जवाब देने। इसके अलावा एक नेशनल एड्रेस में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर को इंडिया के एंटी टेरर ऑपरेशंस का एक नया नॉर्मल भी बता दिया है और पाकिस्तान से फ्यूचर में अब इसी तरीके से डील किया जाएगा। अगर भारत के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी आक्रमण होता है तो ये बात भी बहुत हद तक क्लियर है। इसके अलावा धमकियों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी भी यहां दे दी गई है, जो इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टैंड को क्लियर कट तरीके से दिखाता है, डोमेस्टिक एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट दोनों। जैसे इंडियन ऑफिशियल्स जैसे कि विनय मोहन क्वात्रा ने ट्रंप का शुक्रिया किया, लेकिन यूएस से कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद सपोर्ट करना बंद करने के लिए दबाव डालना पड़ेगा। अगर आप मीडिएशन करना चाहते हैं तो शुरुआत इससे करनी पड़ेगी। इन सब के अलावा कांग्रेस एमपी शशि थरूर और मनीष तिवारी ने ट्रंप के मीडिएशन दावे की आलोचना करी, ये कहकर कि इंडिया ने कभी भी मीडिएशन नहीं मांगा है और कश्मीर तीसरे देश के लिए खुला नहीं है, तो यहां पर आकर अपनी नाक ना घुसाए तो बेहतर रहेगा। वहीं मोदी सरकार डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर और यूएस के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस की वजह से थोड़ी बहुत कॉशियस जरूर है, लेकिन फेवरेबल रिलेशंस मेंटेन करते हुए मीडिएशन को इंडिया ने रिजेक्ट भी किया है, ताकि पाकिस्तान के साथ रीहाइबरनेशन कहीं से कहीं तक भी ना। देखिए, बहुत सारी चीजें आज की तारीख में अगर हम देखें तो इंडिया में हो रही हैं, खास करके अगर हम इंडिया पाकिस्तान के वो प्राइम फोकस में रखें तो पीएम मोदी ने सबसे बड़ी बात जो आज मेरे लिए सबसे स्टैंड आउट करने वाली थी वो यही थी कि पीएम मोदी ने बिना एक भी शब्द किए जिस खामोशी से पाकिस्तान को ट्रोल किया है ना, वो वाकई में देखने लायक। जो उनकी सिग्नेचर स्टाइल है ना कि चांटा भी मार दो, सामने वाले को पता भी ना चले, लेकिन बेइज्जती इतनी गहरी हो कि अंदर से दिल चकनाचूर हो जाए, कुछ ऐसी ही बेइज्जती आज पाकिस्तान की हुई। पीएम मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस का विजिट स्ट्रेटेजिक तरीके से किया, वहां की तस्वीरें शेयर करी, सब चीजें बताई और पाकिस्तान के झूठे क्लेम्स को सीधे तौर पर एक्सपोज कर दी। इवन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस बात का भी क्लेम किया था कि उन्होंने आदमपुर एयरबेस में इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हलवा है क्या? मोदी जी ने जिस तरीके से वहां पर पूरा भाषणबाजी करी है, जो तस्वीरें शेयर करी हैं, S-400 वहां पर उनकी तस्वीरों के बैकग्राउंड में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है पाकिस्तानी कहेंगे कि अरे वो ग्रीन स्क्रीन टांग कर वहां पर लगा दी होगी, लेकिन अब अनपढ़ गवारों को असली और नकली में अंतर ही नहीं पता है, तो फिर क्या ही बात कर। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स और उसकी प्रोपेगेंडा की वजह से पाकिस्तान इस समय ग्लोबली शर्मिंदा हुआ है, क्योंकि उनके झूठे क्लेम्स एक्चुअली में सबके सामने आ चुके हैं। मोदी जी ने ट्वीट किया कि वो आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन गए, ब्रेव एयर वॉरियर्स से मिले और उनकी बहादुरी को सलाम किया। साफ तौर पर दिखाता है कि एक सिर्फ मीडिएटर की यहां बात नहीं है, एक मोटिवेटर के तौर पर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने ज्यादा जुझारू हैं। इन सब के अलावा तस्वीरों में सुखोई फाइटर जेट्स भी आदमपुर बेस पर क्लियर तौर पर दिखे, इस बात को प्रूव करने के लिए कि यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो पाकिस्तान क्लेम कर रही है कि भैया सब कुछ हमने वहां पर मिटा दिया। वहीं पाकिस्तान ने अपनी पब्लिक को झूठा नैरेटिव दिया कि उन्होंने आदमपुर बेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, जो पब्लिक ब्लाइंडली कंज्यूम करती है। और देखो, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, बेवकूफ हैं, खाने पीने को मिलता नहीं है, तो इन्हीं सब चीजों में खुश होते रहते हैं। इन सब के अलावा चाइना डेली ने आर्टिकल लिखा कि पाकिस्तान ने आदमपुर के S-400 को हाइपरसोनिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर दिया। हाइपरसोनिक वो कबाड़ जो पाकिस्तान ही अपने देश से चला नहीं पा रहा है, वो चलाता है तो जाकर अरेबियन सी में जाकर गिर जाता है, उससे वो हाइपरसोनिक है। अरे इतना झूठा प्रोपेगेंडा, मतलब कहां बेचोगे इतना झूठ। पाकिस्तान ने इस बात का क्लेम किया था कि उन्होंने JF-17 जेट से हाइपरसोनिक मिसाइल्स यूज करके S-400 को टारगेट किया था, लेकिन ये क्लेम भी पूरी तरीके से झूठा निकला। पाकिस्तान के ISPR जो है, इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने ऑफिशियली ये झूठा स्टेटमेंट दिया कि S-400 डिस्ट्रॉय हुआ और इससे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है उनके देश में वो बूस्ट हुआ। इन सब के अलावा चाइनीज मीडिया के साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे आउटलेट्स ने भी इनिशियली पाकिस्तान के इसी नैरेटिव को एम्पलीफाई किया, लेकिन अब मुझे लगता है कि उनको भी समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तान में झूठ की फैक्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है और इतनी आसानी से पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। JF-17 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर जो हैं वो चाइनीज मार्केट में मुंह के बल गिरे। S-400 इंटैक्ट दिखा, शोइंग ग्लोबल डिसबिलीफ इन पाकिस्तान क्लेम एंड चाइनीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान ने PL-15 जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल वो लोग क्लेम करते हैं, इसके 300 किलोमीटर रेंज का एक दावा किया, लेकिन इंडिया ने दिखा दिया कि ये मिसाइल बेकार है और कहीं गिरा हुआ मिला सड़े गले तरीके से। पाकिस्तान ने फोटोशॉप सैटेलाइट इमेजेस यूज किए, मतलब जो बच्चों वाली हरकतें होती हैं ना, जो आज की तारीख में
जो हम कहते हैं न्यूबी यूट्यूबर्स करते हैं वो काम किया, जिसमें कि रनवे पर फेक क्रेटर दिखाया गया, जो ऑब्वियस सी बात है डेमन सिमन ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर। यूक्रेनियन इमेजेस मिसयूज भी करी यहां पर। दरअसल पाकिस्तान ने यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्राइक की पुरानी इमेजेस को आदमपुर का बताकर प्रोपेगेंडा किया, जो कि ऑब्वियस सी बात है अगेन एक्सपोज हो गया। एक्चुअली होता क्या है ना, पाकिस्तान में कोई इंडिपेंडेंटली काम करता नहीं है, तो उनको ये नहीं पता कि आजकल चीजें बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाती, और बस इसीलिए बेचारे इस बहकावे में आ गए। इन सबके अलावा बुल्गारियन military.com और डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने भी पाकिस्तान के हाइपरसोनिक स्ट्राइक नैरेटिव को इनिशियली प्रमोट किया था। औरंगजेब, जो कि वहां के प्लेन उड़ाने वाले अंकल हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन भी बने बैठे हैं आजकल, उसने कहा था कि S-400 को लोकेट और डिस्ट्रॉय करना बहुत इजी था। मतलब इजी मुझे लगता है उसको डिस्ट्रॉय करना नहीं था, पर तेरा झूठ बोलना ज्यादा इजी था। औरंगजेब ने वीडियो में डिटेल्ड झूठ बोला, जैसे कि पूरी तैयारी भाई साहब घर में बीवी के साथ खाना खाते खाते करके आए। S-400 को हमने सैटेलाइट इमेजरी से पिन पॉइंट किया और लॉन्ग रेंज वेक्टर से टारगेट किया, जो सब फेक निकला। अरे भाई, ये भारी भारी शब्द याद कर लेना यूनिवर्सिटी में चलता था कि पन्ने भरना है तो भारी शब्द याद कर लो और इर्द गिर्द कहानी लिख दो। यहाँ पे बैठ के तुम दुनिया के सामने ब्रीफिंग कर रहे हो, चड्डी उतरने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान की सोसाइटी, आप इस बात को समझिए कि वैसे भी करप्ट। यहाँ पर झूठा प्रोपेगेंडा पब्लिक को खुश रखता है और सच से पब्लिक खुद ही इनकार करती है। अरे हमें सच से मतलब नहीं, हमें तो तुम झूठ बताओ और खुश रखो। इंडिया ने 11 पाकिस्तानी एयरबेसेस, टेरर लॉन्च पैड्स और न्यूक्लियर स्टोरेज साइट्स पर सीधे सीधे एयर स्ट्राइक करके अपने डोमिनेशन को दिखाया है, प्रूविंग पाकिस्तान वल्नरेबिलिटी। इन सबके बावजूद भी पाकिस्तान में एयरफोर्स के फेलियर्स पर कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं, बल्कि औरंगजेब को एक हीरो की तरह दिखाया जा रहा है, शोइंग लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अरे हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान में औरंगजेब के लिए बायोपिक बनाने की बातें हो रही। मतलब डिस्पाइट कि उसके झूठे क्लेम्स जो हैं वो पब्लिक को मिसलीड करके पूरी तरह एक्सपोज हो चुके। और वैसे भी मूवी बनी तो इसमें एक्ट कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, पैसा कौन लगाएगा? भिखमंगों के देश में खाने को तो मिल नहीं रहा है, मूवी बनाएंगे। और वहीं पर मोदी जी ने इस बात को साफ किया है कि भैया ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी सिर्फ पॉज हुआ है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में और भी स्ट्राइक्स होंगी। और जाहिर सी बात है इंडिया हर एक कदम उठाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की पब्लिक बेसिकली क्या है ना, झूठे प्रोपेगेंडा को इतना ज्यादा कंज्यूम करती है कि उसको ना सेंसिबल बात, लॉजिकल बात समझ में ही नहीं आती। मतलब ऑब्वियस ही बात है, गवर्नमेंट यहां पर ऑरा बनाने में लगी ही रहती है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि पब्लिक को थोड़ी तो अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए सरकार के लिए। जैसे अगर हम कोर इशू की बात करें तो पीएम मोदी ने आदमपुर एयरबेस से फोटोज डाली और पाकिस्तान की झूठी बातें एक्सपोज कर दी। पाकिस्तान बोल रहा था कि भैया उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला। लेकिन क्या वहां की जनता पाकिस्तान से सवाल कर रही? नहीं। मोदी जी की स्ट्रैटेजी यहां पर बिल्कुल पिन पॉइंट बैठी और सब चीजें एकदम एकदम आईने की तरह साफ। लेकिन पाकिस्तान अभी भी इन चीजों को नहीं मानेगा। ठीक वैसे ही जैसे 65 में पाकिस्तान नहीं आ रहा, 71 में पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, 99 में कारगिल अभी भी पाकिस्तान के ही पास में है, और अब यहां पर 2025 में जो हुआ है वो हम सब देखिए। आप लोग बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।